हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ऐसा है कि लंबे समय से ये इंसान खुश तो रहे, लेकिन अभी इनके साथ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं और इनके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा भी इनको लगता है। ऐसा है गाइस कि आसपास तो इनके लोग बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये अकेले पड़ चुके हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इनका साथ दे, जो इनको प्यार दे। कोई ऐसा नहीं है जो इनकी खुशी का ध्यान रखे। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने बारे में नहीं सोच रहा। हर कोई अपने बारे में ही सोच रहे हैं, इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इसलिए इंसान अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और इसकी वजह से ऐसा है कि अब इनको लगता है कि ये थक चुके हैं, ये अब कुछ भी करने लायक नहीं है, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि देखिए अपने आसपास के लोगों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। कह दीजिए तो हमेशा ये दूसरों के बारे में सोचे हैं, दूसरों को खुश रखना है, दूसरों के लिए सब कुछ करना है। उनके ऊपर ऐसा है कि हो सकता है परिवार की जिम्मेदारी है या जो भी इनके साथ लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए किए जा रहे थे, अपने बारे में कभी भी इन्होंने नहीं सोचा। पर अब इनको ऐसा लगता है कि ये अब थक चुके हैं, ये इनको अब सब कुछ ऐसा है कि बर्डन लगने लगा है। तो ये अब अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी खुशी के बारे में ये सोच रहे हैं कि ये अपनी लाइफ को कब जिएंगे। अगर ये दूसरों के लिए ही करते रहे, दूसरों को ही खुश करने में लगे रहेंगे, तो इनकी ज़िंदगी तो फिर कुछ भी नहीं रह जाएगी। ये पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि इनकी लाइफ से पॉजिटिविटी मिसिंग है, अबंडेंस मिसिंग है, और ये बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हैं। और कुछ ना कुछ तो ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको ये स्टार की तरह देख रहे हैं। और ऐसा इसलिए है गाइस कि इनको लगता है कि अब आप उस एनर्जी में नहीं हैं। जब इनके पीछे भागते थे, इनको चेस करते थे, इनके लिए रोते थे, इनके लिए परेशान होते थे, इनको मनाते थे, बिना गलती के भी ऐसा है कि सॉरी कहते थे, अब आप उस एनर्जी में नहीं हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बदलाव आप में आ गया। अब आप खुद का ध्यान रखते हैं, किसी से आपको कोई मतलब नहीं है। और आपका ऐसा है कि इस इंसान से तो बिल्कुल मतलब ही नहीं है, और आप खुद को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और ऐसा है कि अपनी पहचान बनाने में आप लगे हुए हैं। अब आप अपनी लाइफ में नॉर्मल रहने लगे हैं। आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो वो चाहिए ही, मिले ना मिले अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऐसे हो गए हैं आप। और जो भी अभी समय है उसी में जीना है, उसी में आप खुश हैं। आपको कोई शिकायत नहीं है कि आपके पास ये क्यों नहीं है, आपके पास वो क्यों नहीं है, या वो इंसान आपके साथ क्यों नहीं है। ऐसा अभी कोई आपको अब शिकायत नहीं है। जो है जैसा है सब सही है, आप उसी में खुश हैं। अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है गाइस कि आप इनकी लाइफ में बैलेंस लाते थे। आप इनको ऐसा है कि पॉजिटिव फील कराते थे। कभी भी आपने इनको हारने नहीं दिया। कभी भी ये दर्द में होते, तकलीफ़ में होते, तो आप बराबर से इनका साथ देते थे। और आपका यही रहता था कि आप इनके साथ हैं, इनको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आप इनको बताते थे। तो उससे क्या होता था, इस इंसान को हिम्मत मिलती थी। जब भी ये तकलीफ़ में होते, परेशानी में होते, तो उनको हिम्मत मिलती थी कि कोई तो है साथ देने वाला। अब ऐसा है कि कोई ऐसा इंसान इनके साथ नहीं है जो कहे कि वो इनके साथ खड़ा है तो इनको तकलीफ़ नहीं होगी, या मिलकर साथ चीज़ों को सुलझा लेंगे। और अब ऐसा कोई कहने वाला नहीं है, तो इसको इसीलिए इस इंसान को लग रहा है कि ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। अब कोई सहारा नहीं है इनके साथ। जो कोई भी हैं सब अपना फ़ायदा देख रहे हैं, अपने मतलब के लिए इनके साथ जुड़े हुए हैं। इनकी कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है ऐसा लगता है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो हार चुके हैं। जितनी भी समस्याएं रही सबसे इन्होंने ऐसा है कि अकेले लड़ा है आपसे अलग होने के बाद। पर अब ऐसा है कि इनको लगता है हार चुके हैं, अब वो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। जो भी समस्या है ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे हैं गाइस। चीज़ों को लेकर ये क्लियर नहीं है।
इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा कैसे होगा, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और कंफ्यूज भी हैं। कोई तो फीमेल है गाइस आपके पर्सन की लाइफ में जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। सोसाइटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके पर्सन के लिए। इस वजह से जो भी महिला इनके साथ है उसको ये ना कुछ कह पा रहे हैं, ना उसका ये विरोध कर पा रहे हैं, क्योंकि बस वही बात है, सोसाइटी क्या कहेगी अगर ये उनसे अलग होना चाहें। फैमिली का दबाव यहाँ पर है, तो ये दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं गाइस। ये सोसाइटी और फैमिली के चक्कर में इनकी लाइफ ऐसा कह दीजिए कि ख़राब हो चुकी है। और अभी भी ये वही बात है कि अभी भी ये डर रहे हैं, सोच तो रहे हैं अपने बारे में कि अपने आप को भी खुश रखना है, अपने लिए ही कब जिएंगे, लेकिन घूम फिर कर इनका दिमाग वही चलता है कि सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी। बस इस चक्कर में क्या हो रहा है, ये इंसान वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं और जो भी महिला इनके साथ है उसका ये विरोध नहीं कर पा रहे हैं। और ये इसीलिए काफ़ी ज़्यादा प्रे करते हैं गाइस कि ये इनसे तो कुछ हो नहीं पाएगा, ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर वाला ऐसा है कि सब कुछ कर सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं कि कैसे भी करके इनको जहाँ पर भी ये फंसे हैं वहाँ से निकाला जाए और इनको भी अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका दिया जाए। और इनका ऐसा है गाइस कि आपको काफ़ी ज़्यादा ये चेज़ भी कर रहे हैं, आप पर ये इंसान नज़र रख रहा है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कहीं आप किसी और के साथ तो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ गए, या अभी आप क्या कर रहे हैं। तो इन सब को जानने के लिए ये आप पर नज़र बनाकर भी रखते हैं, क्योंकि देखिए इनको ये बात तो अच्छी तरह से पता है कि जो ज़िंदगी आपके साथ ये जिए हैं और किसी के साथ नहीं जी सकते। जो उस समय इनकी लाइफ थी वैसा अब तो कुछ है ही नहीं, इसलिए इनका ध्यान क्या है, आपकी ही तरफ है। इनको ये लगता है कि अगर आपकी तरफ ये बढ़ जाएं तो फिर से वही लाइफ ये जिएंगे, फिर से वैसा ही सब कुछ हो जाएगा और जो परेशानी में ये फंसे हैं वहाँ से ये निकल भी पाएंगे। तो अभी इसीलिए इनका ध्यान आपकी तरफ ज़्यादा है, लेकिन वही बात है कि इस इंसान में डर भी है परिवार का, समाज का। तो कोई सिचुएशन तो है जो इनको रोक रहा है। और हो सकता है गाइस कि कुछ बातें हैं जो आपके पर्सन ने आपसे छुपाई, कुछ ऐसा है इनके साथ जो इन्होंने आपसे छुपाया, आपको खुलकर कुछ भी नहीं बताया गया या आपको सच्चाई नहीं बताई गई, तो उसको भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आपकी वजह आपने इस इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द सहा है, तकलीफ झेली है, और आज जो इनके साथ हो रहा है ये उसी का नतीजा है। इनको इनका कर्मा मिल रहा है, जैसा इन्होंने आपके साथ किया, आपके साथ इस इंसान ने धोखा किया, गलत किया है आपके साथ, उसकी सज़ा इनको मिल रही है। ये आपके पर्सन को अब लगता है। और आपको लगता होगा गाइस कि ये थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अगर यहाँ कोई थर्ड पार्टी है या किसी और के साथ मैरिड हैं, या फिर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है या इनके फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं जिनकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा, तो आपको लगता होगा कि ये उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान वहाँ पर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वहाँ पर भी ये इंसान दर्द में है और इसीलिए वहाँ से छुटकारा पाना चाहते हैं। और देखिए आपको ऐसा है कि ये लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप मेल हैं तो आपके पर्सन आपको देखिए अपनी वाइफ मानते हैं। इनको लगता है कि आपसे बेटर इंसान इनको कोई नहीं मिल सकता, भले ही ये किसी और के साथ मैरिड हो तो भी। और अगर वो फीमेल हैं तो वो आपको अपना हस्बैंड मानते हैं। उनको पता है कि आपके जैसा लाइफ पार्टनर उनको मिल ही नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपकी तरफ अबंडेंस आती हुई नज़र आती है। आने वाले 8 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। अभी जैसा कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके साथ कुछ भी सही नहीं चल रहा है, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आने वाले 8 दिनों में आप खुद इन सब में परिवर्तन देखेंगे। चीज़ें वैसी होंगी जैसा आप चाहते हैं। आपने जो मैनिफेस्ट किया है, आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आती है। और आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई ऑफ़र भी मिलने वाला है। अब यहाँ पर बात ऐसी है गाइस कि अगर आपकी तरफ से रिश्ता ख़त्म किया गया था, आपकी तरफ से ऐसा है कि आपने दूरी बनाई, आप रिश्ते में नहीं रहना चाहते थे, आपकी तरफ से अगर समस्या हुई है, रिश्ते में जो भी परेशानी आई आपकी तरफ से आई है, तो वो ऐसा है कि आप ही उनकी तरफ बढ़ेंगे। ऐसा नज़र आता है कि आप खुद पहल करेंगे, अपने पर्सन को मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके पर्सन की तरफ से ऐसा हुआ कि वो ऐसा है कि रिश्ते को छोड़कर चले गए और आपकी तरफ वो ध्यान नहीं देना चाहते थे, आपको इग्नोर करने लगे, आपसे दूर भागने लगे और रिश्ता उन्हीं ही तोड़ा है, उन्होंने ही इस रिश्ते को तोड़ा है, तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे।
तो अभी तो ऐसा ही नज़र आता है गाइस कि आने वाले 8 दिनों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अभी आप जितने परेशान हैं, दुखी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। चीज़ें वैसी होने लगेंगी जैसा आप चाहते हैं। तो आप इसके लिए पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।